बढ़ता खर्च और घटती आमदनी। पिछले कुछ वर्षों से देश के परिवारों, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों का व्यय लगातार बढ़ रहा है। इस अनुपात में उनकी आय में वृद्धि नहीं हो रही। यह कारण उनकी बचत भी निरंतर घट रही है। और हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि देश में परिवार की शुद्ध और बचत पिछले 3 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2022-23 में केवल 14.16 लाख करोड़ रुपए रह गई है। मंत्रालय द्वारा जारी ताजा राष्ट्रीय खाता संख्याकी 2024 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-21 में परिवारों की शुद्ध बचत 23 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी। उसके बाद इसमें लगातार गिरावट आ रही है और वित्त वर्ष 2021-22 में देश के परिवार शुद्ध बचत घटकर 17.12 लाख करोड़ रह गई। यह पिछले 5 सालों में बचत का सबसे निचला स्तर है। बचत घटने का सबसे बड़ा कारण परिवारों के निर्वाह निर्वाह व्यय और अन्य व्ययों में बढ़ोतरी है। जीवन निर्वाह व्यय किसी एक खास स्थान और समय अवधि के दौरान आवास, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कर जैसे मूलभूत व्ययों के लिए जरूरी धन की मात्रा है। अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो इनके लिए किए जाने वाले खर्च की राशि भी बढ़ती है। बढ़ी हुई महंगाई गरीब, मध्यम वर्गीय और गरीबी से नीचे लोगों को प्रभावित करती है। महंगाई का सबसे बुरा असर गरीब वर्ग पर ही पड़ता है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी से आम भारतीय परिवारों का जीवन स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले थोक और खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार महंगाई घटती हुई प्रतीत होती है, लेकिन बाजार में वह कहीं नजर नहीं आती। व्यवहार में छोटी मोटी वस्तुएं जो कुछ वर्ष पहले ₹2 में मिलती थी, वह ₹5 की और अब ₹10 की। ₹10 एक तरह से मुद्रा की न्यूनतम इकाई हो गई है। इस तरह छोटी मोटी वस्तुओं की कीमत 5 से 10 गुना तक बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में यह चलन आम हो गया है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ी हुई न दिखे, इसलिए निर्माताओं ने मूल्य वही रखते हुए उसकी मात्रा या वजन घटा दिया है। इससे यह जल्दी जल्दी समाप्त होने लगी और बार बार खरीदने की जरूरत के चलते जिस वस्तु का मूल्य घटा हुआ दिखता है वो वास्तव में पहले से ज्यादा महंगी पड़ने लगती है। जो परिवार किराए के घर में रहता है, उनके किराए में कुछ वर्षों में 1.5 गुना तक वृद्धि हो चुकी है। सार्वजनिक परिवहन की लागत भी कोरोना काल के बाद तेजी से बढ़ी है। जिस व्यक्ति को अपने काम के अनुसार पूरे शहर में यात्रा करनी पड़े, उसके लिए बस, टैक्सी, मेट्रो आदि का किराया और पेट्रोल आदि का खर्च भी काफी बढ़ गया है। यह गत 5 वर्षों में लगभग 3 गुना से ज्यादा हो गया है। खर्च के साथ साथ परिवारों की ऋण ग्रस्तता भी बढ़ी है। टिकाऊ उपभोक्ता के उत्पादों के आक्रामक विज्ञापनों ने एक सामान्य परिवार की जरूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया है। व्यक्ति अपनी क्रय क्षमता न होते हुए भी चीजें 0% फाइनेंस जैसी विज्ञापनों से आकर्षित होकर खरीद लेता है। परिणाम यह होता है कि उसकी मासिक किस्त परिवार के खर्च को बढ़ा देती है और यह बात टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, स्मार्टफोन आदि जैसे उत्पादों के मामले में लागू होती है। बढ़ी हुई किस्त के कारण परिवार की आय का लगभग 75% राशि केवल इन सब में ही खर्च हो जाती है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को अपने परिवार की मूलभूत जरूरतों में कटौती करनी पड़ती है और उधार लेना पड़ता है। बढ़ते खर्च के अनुपात में सामान्य परिवार की आय में वृद्धि नहीं हुई है। इससे भी परिवार की बचत प्रभावित हुई है। पारिवारिक आय वह आय है जो किसी परिवार के सभी सदस्यों के सभी स्रोतों से आती है। इसमें परिवार के सदस्यों का वेतन, किराया, बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज और परिवार के सदस्यों द्वारा अपने कौशल का प्रयोग करने के लिए की गई बचत आदि सब कुछ शामिल है। इंडियाज पर्सनल फाइनेंस पल्स नाम से किए गए एक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि 69% परिवार अपनी वित्तीय असुरक्षा और कमजोरी का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में औसतन 4.2 सदस्यों वाले एक परिवार की आय लगभग 23,000 रुपये प्रति माह है। वहीं 46% से अधिक परिवारों की औसत आय 15,000
रुपए प्रति माह से भी कम है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में सिर्फ 3% परिवारों का ही जीवन स्तर विलासितापूर्ण और उनमें से अधिकतर उच्च वर्ग आय वर्ग से हैं। आय के इन आंकड़ों से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए जीवन की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति ही उनके लिए मुश्किल है और बचत बढ़ना तो दिवा स्वप्न जैसा ही है। आय और बचत के असंतुलन का मुख्य कारण बेरोजगारी और घटता हुआ गुणवत्तापूर्ण रोजगार भी है। अगर हम भारत में बेरोजगारी दर के वर्ष 2008 से 24 तक के रुझानों को देखें तो बेरोजगारी में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएसओ के अनुसार जनवरी से मार्च 2023 के दौरान यानी कि पिछले साल शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर एक साल पहले के 8.2% थी, जो घटकर 6.8% हो गई है। जनवरी 2024 में बेरोजगारी दर पिछले 16 महीनों में सबसे कम रही। हालांकि 2023 के अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 20 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं में बेरोजगारी में वृद्धि दर्ज की गई। 20 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं में बेरोजगारी बढ़कर 44.49% हो गई, जो जुलाई से सितंबर तिमाही में 43.65% थी। इसी तरह 25 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी 2023 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में बढ़कर 14.33% हो गई, जो पिछली तिमाही में 13.35% थी। ऐसे बहुत से रोजगार हैं जिनमें वर्ष के 3-4 माह ही काम मिलता है और शेष अवधि में नहीं। इसी तरह दिहाड़ी मजदूरों को सामान्यतः पूरे महीने काम नहीं मिलता और इस तरह से देखें तो वास्तविक बेरोजगारी जारी होने वाले आंकड़े कहीं अधिक होती है। परिवार की आय और खर्च में संतुलन की दृष्टि से यह जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर अपनी आय के स्रोत बढ़ाएं, घर के खर्च का एक आदर्श बजट बनाएं और उसके अनुरूप ही खर्च तय करें। जहां तक हो सके ऋण से बचें और अगर जरूरी ही है तो उसे चुकाने के स्रोत और अवधि का पूर्ण निर्धारण कर लें। घर खर्च का इस प्रकार से नियोजन करें कि एक राशि बचत के रूप में सुरक्षित निवेश करें। धन्यवाद।